हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसल्ट केयर। आज इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट आई थी। एक जो है टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था, जिसमें दो नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए थे, सेक्शन 115 बी डबल ए और सेक्शन 115 बी ए बी। ये दोनों ही ऑप्शनल सेक्शन है फ्रेंड्स। अगर कोई कंपनी चाहे तो इन सेक्शंस को चूज कर सकती है। तो ये वीडियो मैं दो पार्ट में बना रहा हूँ फ्रेंड्स। पहले पार्ट में हम 115 बी डबल ए को डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में मैं 115 बी ए बी को जो है आपको बताऊंगा। तो 115 बी डबल ए पर जाने से पहले एक छोटी सी समरी देख लेते हैं फ्रेंड्स के टैक्स रेट किस हिसाब से लगते हैं कंपनी के ऊपर। अगर प्रीवियस ईयर 17-18 में आपकी टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से नीचे है तो 25% का टैक्स देना होता है कंपनी को। अगर आप 115 बी ए को चूज करते हैं तो 25% का टैक्स लगता है। अगर कोई कंपनी सेक्शन 115 बी डबल ए जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो चूज करेगी तो 22% का टैक्स लगेगा उसके ऊपर। और अगर सेक्शन 115 बी ए बी को चूज करेगी कंपनी तो 15% का टैक्स लगेगा उसके ऊपर। और इन किसी भी केस में अगर कंपनी नहीं आती है तो कंपनी को 30% का टैक्स देना होता है फ्रेंड्स। तो सेक्शन 115 बी डबल ए कहता क्या है फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा कंटेंट बेयर एक्ट का ही यूज किया है फ्रेंड्स, और इसी को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। आइए, तो सेक्शन 115 बी डबल ए कहता है कि एक डोमेस्टिक कंपनी का जो इनकम टैक्स पेबल होगा वो 22% जो है के रेट से कंप्यूट किया जाएगा अगर वो कंपनी सब सेक्शन 2 में दी हुई सारी कंडीशंस को फुलफिल करती है और ये सेक्शन का ऑप्शन वो चूज करती है। तो अगर कोई भी कंपनी ये सेक्शन चूज करती है और इस सेक्शन के सब सेक्शन 2 में दी हुई सारी कंडीशंस को फुलफिल करती है तो उसको 22% से जो है टैक्स रेट देना होगा। और ये जो है असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2020 से जो है सेक्शन लागू हो गया है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं सब सेक्शन 2 की कंडीशंस क्या है। सब सेक्शन 2 जो है इसका उसका क्लोज 1 जो है फ्रेंड्स वो कहता है कि कंपनी को अपनी इनकम कंप्यूट करते समय ये जो है डिडक्शंस नहीं लेनी है फ्रेंड्स। सेक्शन 10 डबल ए की जो एक न्यूली स्टैब्लिश एसईजेड यूनिट को मिलते हैं वो नहीं लेनी है। सेक्शन 32(1)(2)A जो एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में कहता है वो नहीं लेनी है। सेक्शन 32AD जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर बैकवर्ड एरिया में इस्टेब्लिश करते हैं उनको मिलती है, उनके लिए डिडक्शन होते हैं, वो भी नहीं मिलेगी आपको। सेक्शन 33AB अगर आप प्रोड्यूसर हैं टी रबर कॉफी के तो आपको कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी इस सेक्शन में। सेक्शन 33ABA अगर आप पेट्रोलियम नेचुरल गैस के प्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हैं तो आपको कुछ रिडक्शंस मिलती है सेक्शन में, वो भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। सेक्शन 35 जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपको जो डिडक्शंस मिलते हैं अगर आपने डोनेशन दिया एक्सपेंडिचर किया है वो यहाँ पर कोई भी आपको नहीं मिलेगी। सेक्शन 35AD अगर आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया उसकी 100% डिडक्शन मिलती है, वो भी नहीं मिलेगी। सेक्शन 35CCC जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम में अगर आपने कोई खर्चा किया है तो उसकी डिडक्शन मिलती है इस सेक्शन में, तो वो भी आपको यहाँ नहीं मिलेगी। सेक्शन 35CCD स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में अगर आपने कोई खर्चा किया तो उसकी भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेक्शन 80C से 80U तक की किसी भी सेक्शन की डिडक्शन नहीं मिलेगी एक्सेप्ट सेक्शन 80JJAA और सेक्शन 80M। ये 80M फ्रेंड्स फाइनेंस एक्ट 2020 ने अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया है। इसके अलावा सेक्शन जो क्लोज नंबर 2 है, सब सेक्शन 2 का क्लोज नंबर 2 जो है आपको कहता है कि अगर आपके ये ऊपर की डिडक्शंस जो अभी हमने पढ़ी हैं इनकी वजह से कोई भी पिछले सालों में लॉस था वो आपने कैरी फॉरवर्ड किया या डेप्रिसिएशन था अनअब्जॉर्ब्ड वो आगे आपने कैरी फॉरवर्ड किया है तो उसको भी आपको सेट ऑफ यहां पर नहीं करना है, तो वो भी आपको यहां सेट ऑफ करने नहीं दिया जाएगा फ्रेंड्स इस सेक्शन में। इसके अलावा ये कहता है कि आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन की आपको जो है डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसका नेक्स्ट जो सबसेक्शन है फ्रेंड्स वो ये कहता है कि ये जो है ना तो आपको जो अभी आप हमने लॉसेस की बात करी है ना तो वो करंट ईयर में आप सेट ऑफ कर सकते हैं और ना ही आप सब्सिक्वेंट ईयर्स में उनको सेट ऑफ कर पाएंगे, आगे आने वाले सालों में भी वो आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। ये समझ लीजिए कि आपका लॉस जो है यहां पर लैप्स हो जाएगा वो फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपकी जो कंपनी है वो स्टैब्लिश करी है आपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, अभी इंडिया में एक ही है गुजरात में फ्रेंड्स,
तो अगर वहां पर आपने यूनिट इस्टेब्लिश करी है तो ये जो सेक्शन है इसके जो प्रोविजंस हैं वो इस तरह से मॉडिफाई करके लगाए जाएंगे ताकि आपको सेक्शन 80 LA की डिडक्शंस को मिल सके, उसके जो है 80 LA में डिडक्शन जो वहां मिलती है वो मिल सके। इस तरीके से अमेंडमेंट होके आपका लगेगा, मॉडिफाई होके लगेगा सेक्शन। तो मैंने जैसे कि बताया फ्रेंड्स, ये जो है सेक्शन ऑप्शनल है आपके लिए, तो ये ऑप्शन आप कब तक चूज कर सकते हैं? कंपनी जो अपनी 1 अप्रैल 2020 से असेसमेंट ईयर शुरू हो रहा है उसकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की उनकी ड्यू डेट होती है, जो कि सेक्शन 139(1) में बताई गई है फ्रेंड्स, वहां तक उनको ये ऑप्शन चूज करना है, उस डेट तक ये ऑप्शन वो चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक प्रोवाइजो दिया गया फ्रेंड्स, वो कहता है कि अगर मान लीजिए जो हम सेक्शन 115(b)(a)(b) नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर सेक्शन 115(b)(a)(b) में दी हुई कंडीशंस को आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं और आप के लिए वो सेक्शन इनवैलिड हो जाता है, तो आप इस वाले सेक्शन में 115(b)(a) को चूज कर सकते हैं। इस ये वाले सेक्शन में आप फिर आ सकते हैं अगर वहां पे आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो। अच्छा, इसके बाद अगर एक बार आपने ये सेक्शन चूज कर लिया फ्रेंड्स, तो आगे आने वाले सालों में भी आपके ऊपर यही सेक्शन के प्रोविजन लगेंगे और आप विड्रॉ इसको नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।